तो जब हम पत्रकार किसी भाषण का विश्लेषण करते हैं तो देखते हैं कि इसमें भाई कैचिंग पॉइंट्स क्या क्या है, जिसको बोलते हैं मास्टर लाइन। तो इसमें है शूल विपक्षी पार्टियों ने बोए, हम फूल उगा रहे हैं बुलडोजर और जो है रोड रोलर की मदद से। और उन्होंने ये कहा कि राम राज्य से ही देश चलेगा। सबसे पहले चलते हैं सतीश प्रकाश जी के पास। सतीश प्रकाश जी, आपकी पार्टी भी 2007 से 2012 तक सत्ता में रही और 4 बार मायावती जी जो है वो आप उस पार्टी का समर्थन करते हैं। मैं जानता हूं आप पढ़ाते हैं, लेकिन आप चिंतक के तौर पर उनका समर्थन करते हैं, एक दलित चिंतक है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या वाकई शूल बोए गए थे? क्योंकि 2007 में मैंने देखा था और 1995 में तो आपकी पार्टी ने मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबली को Z+ की सिक्योरिटी दे दी थी। नहीं, देखिए दीपक जी, किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी भी दल को 5 साल काम करने का मौका मिलता है और योगी जी ने इससे पहले जो 5 साल गंवाए, कहीं ना कहीं उन्होंने पिछली पार्टी, देखिए समाजवादी पार्टी ने क्या किया इसका जवाब तो समाजवादी पार्टी के लोग देंगे, लेकिन 5 साल आप किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सिर्फ इस बात को कोसने में लगे रहे कि ये पिछली सरकारों का जो है के माफिया हैं, उनसे मैं निपट रहा हूं। देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था, अच्छा, उन्होंने अगर 5 साल गंवाए तो जनता ने दूसरी बार मौका क्यों दिया? सतीश प्रकाश जी, ये भी समझा दीजिए। देखिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहुत सारी अच्छाइयां हैं तो बहुत सारी खामियां भी हैं। योगी को फिर से चुन लेना लोकतांत्रिक व्यवस्था की खामी है, ये कह रहे हैं आप? जी देखिए, एक चिंतक ये कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था की खामी है, मैंडेट से चुना हुआ मुख्यमंत्री। सुनिए, जब देखिए किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर डिपेंड करता है। अगर जिस देश की संवैधानिक संस्थाएं, चाहे वो न्याय व्यवस्था हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, या तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं, जब तक वो मजबूत नहीं होंगी, अगर वो संवैधानिक संस्थाएं सरकारों के सामने दम तोड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में हमेशा न्यायिक व्यवस्था के ऊपर, सुनिए मेरी बात को सुनिए। देखिए, एक सवाल मैं उत्तर प्रदेश का नागरिक होने के नाते आपसे पूछना चाहूंगा कि प्रदेश के मुखिया उत्तर प्रदेश की सदन के अंदर अगर एक बयान देते हैं कि मैं कुचल दूंगा, मैं जो है तमाम माफियाओं को कुचल दूंगा, और उसके 24 कुचल दूंगा नहीं बोलूंगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये बोला था, कहावत का इस्तेमाल किया था जी। नहीं, सुनिए, देखिए 2 चीजें हैं। हम देखिए, मैं भी उत्तर प्रदेश का नागरिक हूं ना, और योगी जी सिर्फ बीजेपी के प्रधान मुख्यमंत्री तो है नहीं, वो मेरे भी मुख्यमंत्री हैं, और वो मेरे मुख्यमंत्री हैं तो अपने मुख्यमंत्री से कुछ सवाल तो मैं भी पूछूंगा ना। देखिए, बुलडोजर के पीछे सरकार नहीं होनी चाहिए, हमेशा सरकारों को बुलडोजर के आगे रहना चाहिए। जब क्राइम हो जाता है उसके बाद योगी जी बाहर निकलते हैं, उनका बुलडोजर निकलता है, वो कहीं ना कहीं विध्वंस करता है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखिए। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब नहीं दिया सतीश भाई, ऐसा अन्याय ना करिए, मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। 1995 में जिस मुख्तार अंसारी के बारे में इतनी बात हो रही है, उसको मायावती जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए Z+ सिक्योरिटी क्यों दी थी? दीपक जी, 2007 की एक सरकार थी, एक उदाहरण देता हूं आपको। ये बहन जी की सरकार थी कि बहन जी बहुजन समाज पार्टी के एक MP के ऊपर, एक विधायक के ऊपर मात्र आरोप लगा था, और बहन जी ने बाकायदा दोनों लोगों को अपने मुख्तार अंसारी का जवाब क्यों नहीं दे रहे? सुनिए, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई अंसारी हो, या कोई शर्मा हो, या कोई वर्मा हो, या चौरसिया हो, या सतीश हो, कोई भी अपराधी, जब तक सरकारें अपराधी की जात, अपराधी का धर्म देख करके कार्रवाई करेंगी, ऐसी स्थिति में जाति और धर्म देख के विधायक चुने, बीजेपी ना करे, ये कह रहे हैं आप? नहीं, सुनिए, मैं कह रहा हूं ना, सुनिए, अगर राजू पाल की हत्या दिन के उजाले में हुई थी ना, समाजवादी पार्टी के ऊपर यह आरोप है ना, तो आज योगी जी की सरकार है ना, आप 3 लेयर के अंदर अपराधी आते हैं, मुंह ढक के नहीं आते, मुंह खोल के आते हैं, बीच बाजार के अंदर आते हैं, और पहली लेयर अटैक करती है, दूसरी लेयर अटैक करती है, तीसरी लेयर अटैक करती है। आज की बात कर रही है, मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं भाई, इतिहास के ऊपर ही तो भविष्य की और वर्तमान की नींव पड़ती है। आपने Z+ सिक्योरिटी मुख्तार अंसारी को क्यों दी थी? और उनके भाई अफजाल अंसारी किस पार्टी के MP हैं अभी? आप ही की पार्टी के? सुनिए, देखिए दीपक जी, एक बात को आप ध्यान रखिए, ये आप भी जानते हैं, उत्तर प्रदेश का बच्चा जानता है कि कानून व्यवस्था, हम किसी भी बिगड़ी हुई व्यवस्था को भी, है ना, बहुजन समाज पार्टी एक ऐसा सामाजिक मिशन है कि जो हमारे कब्जे में आ जाए ना, हम बिगड़े से बिगड़े लोगों को सुधार देते हैं। क्या शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं? कब्जे में आ जाए? सतीश जी, बहुजन समाज पार्टी में रह करके कोई भी, चाहे वो MP हो, चाहे वो मंत्री हो,
उसको संतुलित व्यवहार ही करना पड़ेगा। मतलब Z+ सुरक्षा देने को आप डिफेंड कर रहे हैं। ठीक है, मैं सीधे अनिला सिंह जी के पास चलता हूं। अनिला सिंह जी, सीधा सवाल, क्या ये मोदी जी की इमेज पर डेंट नहीं है कि प्रयागराज में दिन दहाड़े धुआं धुआं हो गया, बम बम चल गए? मेरी सबको राम राम। और देखिए, ऐसा है कि ये योगी जी की इमेज या योगी जी की कार्यशैली ही है कि 3 दिन के अंदर जो है, जो बम से धुआं उड़ा के, जो गोलियां मारकर जो धुआं उठाया था, उसी धुएं में उन्हीं लोगों का धुआं उड़ाकर कुछ पकड़े गए, कुछ ऊपर पहुंच गए और कुछ जो है बहुत जल्द वो भी पकड़े जाएंगे। ये योगी की सरकार है, योगी की पुलिस है, काम करती है। ये यहाँ पर जैसे पहले की सरकारों में हमने देखा है, समाजवादी और बीएसपी की सरकारों में, कि पुलिस वालों से अपने जूते साफ करवाते थे, अपने तस्मे, जूते के तस्मे बंधवाते थे, या फिर उनकी मुर्गी बकरी या भैंस ढूंढने के काम आती थी उत्तर प्रदेश की पुलिस। अब उत्तर प्रदेश की पुलिस काम करती है। अभी मैं सतीश जी को सुन रही थी, ठीक है, ये बीएसपी सपोर्टर बनकर यहाँ पर बैठे हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी की खिलाफत करने में ये इतने डूब गए, ऐसा राजनीतिक दल जिन्होंने गेस्ट हाउस कांड किया, इनकी सुप्रीम नेता के साथ कितना दुर्व्यवहार किया, और उस दुर्व्यवहार करने की जो शक्ति कहां से आ रही थी ये भी इनको शायद पता ही होगा। उसके बावजूद जो है बीजेपी की खिलाफत करने के लिए यहां पर हमारे ऊपर गोलियां बरसा रहे हैं। हाँ, ये बात दूसरी है, जो गोली बरसाने की हिमाकत करते हैं, बिल्कुल योगी जी की भाषा में हम उनको मट्टी में मिला देते हैं। ये मेरठ से आते हैं, सतीश जी मेरठ से आते हैं, शिक्षक हैं, तो मुझे तो लगता है थोड़ी जानकारी भी रखते होंगे सोतीगंज में साहब पहले क्या होता था। हाँ, चोरी की गाड़ियां आती थी, कट पिट कर पता भी नहीं चलता था कि कहां की गई। और अब सोतीगंज वाले क्या कर रहे हैं, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई जूता बेच रहा है। कैसी बातें करते हैं आप। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो कि अपराध और आतंकवाद की नर्सरी बन चुकी थी, और आज आकर देख लीजिए